नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताने जा रहा हूं। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि अक्सर पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो भी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, इन बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इसमें से आपको दो चार क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आइए जानते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, इन टाइम एंड मोशन स्टडी द सिंबल ओ रिप्रेजेंट। जो हमारी टाइम एंड मोशन स्टडी होती है उसमें हमारा जो सिंबल ओ है ये किसको बताता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? डिले के लिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन, स्टोरेज या ऑपरेशन। तो जैसे कि दोस्तों आपने सिंबल पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो इसमें हमारे क्या है, ओ है जो ओ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन। ऑप्शन डी है जो ये सही है, ऑपरेशन। डी डिले को बताता है, ओ ऑपरेशन को बताता है। ठीक है, एक एरो अपोजिट ट्रांसपोर्टेशन को बताता है, ट्रांसपोर्टेशन का एरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा टाइम या मोशन स्टडी होती है उसमें जो ओ होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज, वर्क स्टडी यदि हम करते हैं तो उसका जो बेसिक टूल होता है वो क्या होता है, स्टॉप वॉच, प्रोसेस चार्ट, कंट्रोल चार्ट या प्लानिंग चार्ट। तो वर्क स्टडी का जो मेन टूल है जो हम उपयोग करते हैं वो क्या है, स्टॉप वॉच। इसका ऑप्शन ए है जो ये करेक्ट है, स्टॉप वॉच। ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है जो बताता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसमें कौन कौन सी कास्ट होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? तो ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट या टोटल कास्ट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस रिप्रेजेंट फिक्स एंड वेरिएबल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्क स्टडी द सिंबल डी रिप्रेजेंट। जो वर्क स्टडी है उसमें सिंबल डी किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंबल डी से आप क्या जानते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए, डिले, टेम्परेरी स्टोरेज, इंस्पेक्शन या परमानेंट स्टोरेज। तो जो डी है, डी हमारा डिले को रिप्रेजेंट करता है, डी फॉर डिले। तो यहाँ पे डिले के साथ टेम्परेरी स्टोरेज है तो डी डिले मीन्स टेम्परेरी स्टोरेज, और परमानेंट स्टोरेज होगा तो उसका सिंबल अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिले, टेम्परेरी स्टोरेज। टीएमयू इन टाइम मेजरमेंट स्टैंड फॉर, टाइम मेजरमेंट में जो टीएमयू है इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है? टाइम मूवमेंट यूनिट, टाइम मोशन यूनिट, टाइम मेजरमेंट यूनिट, टाइम मेथड यूनिट। तो टीएमयू का मतलब होता है टाइम मेजरमेंट यूनिट। टीएमयू स्टैंड फॉर टाइम मेजरमेंट यूनिट। गांट चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, गांट चार्ट किसके बारे में जानकारी देता है, किसके बारे में हम गांट चार्ट से जानकारी प्राप्त करते हैं? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोवाइड करता है? प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में, मटेरियल हैंडलिंग, मशीन हैंडलिंग या नॉन ऑफ दीज। तो जो गांट चार्ट है दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल, मीन्स प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में गांट चार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर, प्रोसेस लेआउट एम्प्लॉयड फॉर, प्रोसेस लेआउट का उपयोग कहाँ पे होता है? मास प्रोडक्शन में, बैच प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन में। तो यहाँ पे प्रोडक्शन लेआउट, प्रोडक्शन लेआउट इज मेनली यूज फॉर बैच प्रोडक्शन। किसके लिए यूज करते हैं? बैच प्रोडक्शन में हम किसको, प्रोसेस लेआउट का जो उपयोग है वो बैच प्रोडक्शन में होता है। और जो प्रोडक्ट लेआउट है उसका उपयोग हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में करते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर बैच प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड फॉर
कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 9th नंबर, एबीसी एनालिसिस डील्स विद। एबीसी एनालिसिस है जो ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेस कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल या सभी के लिए? तो ए बी सी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ए कैटेगरी के आइटम, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के। तो इसमें हमारा क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं बाय एबीसी एनालिसिस। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज टेलर, गिलवर्थ, न्यूटन, गांट। गांट हैं जो, ये हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फादर हैं। मालूम है आपको क्या है? फादर। गांट इज ए फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग मोस्टली यूज्ड इन। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग जो प्रोसेस होती है क्वालिटी कंट्रोल में, इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, अब उसको हमको टेस्ट करना है तो उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडमली कोई भी 2 सैंपल उठा के टेस्ट कर लेते हैं, दोनों यदि हमारे सही होते हैं तो हम उस लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। द टर्म इन वैल्यू, द टर्म वैल्यू इन वैल्यू इंजीनियरिंग रिफर्स टू। जो वैल्यू इंजीनियरिंग होती है उसमें वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू किसको बताती है? टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या ऑल? तो हमारे जो ही प्रोडक्ट है उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी रिप्रेजेंट बाय वैल्यू। वैल्यू मतलब इस आदमी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसकी बहुत कीमत है, तो वो उसके गुणों से कीमत होती है। इंसान की जो गुण होते हैं, उसकी अच्छाइयां होती हैं, उनसे उसकी कीमत होती है समाज में। सिमिलर हियर इन वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू रिप्रेजेंट यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके। फादर ऑफ टाइम स्टडी, फादर ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी के फादर कौन थे? न्यूटन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एच.एल. गांट, गिलवर्थ। तो फादर ऑफ टाइम स्टडी इज टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज ए फादर ऑफ टाइम स्टडी एंड गांट इज ए टेलर ऑफ फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। द टाइम एस्टिमेटेड इन सीपीएम, यहाँ पे अब आई बात सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में हम कितने टाइम को एस्टिमेट करते हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो होती है इसमें हम 1 टाइम एस्टिमेट करते हैं, 1 टाइम एस्टिमेट। द टाइम एस्टिमेट इन पीईआरटी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो होती है, इसमें हम कितना टाइम एस्टिमेट करते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जो पीईआरटी होती है, पीईआरटी में हम 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं। 3 कितना टाइम करते हैं? 3। तो 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं, मीन्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3 टाइम में आपका आ जाएगा 3 टाइम सी, इसका है 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लेक्स मेथड इज ए बेस्ट मेथड फॉर बेसिस। सिंप्लेक्स जो मेथड है, द सिंप्लेक्स मेथड इज ए बेसिक मेथड फॉर, किसके लिए बेसिक मेथड है? जो सिंप्लेक्स मेथड है ये किसके लिए बेसिक मेथड है? सिंप्लेक्स मेथड हमारी किसके लिए है बेसिक मेथड? ये आपको बताना है कि किसके लिए है। लीनियर प्रोग्रामिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च या नॉन ऑफ दीज। तो जो सिंप्लेक्स मेथड है ये दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग की मेथड है। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड हम लीनियर प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। द सीपीएम इज ए, सीपीएम है जो क्रिटिकल पाथ मेथड, वो क्या है? टाइम ओरिएंटेड टेक्निक है, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, या वर्क ओरिएंटेड या एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक? तो क्रिटिकल पाथ मेथड इज ए एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। क्रिटिकल पाथ मेथड एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होती है, और जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होती है पीईआरटी, वो हमारी इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है, इवेंट ओरिएंटेड
टेक्निक, PERT इवेंट और CPM एक्टिविटी। बिन कार्ड आर यूज्ड इन, बिन कार्ड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मशीन लोडिंग के लिए, स्टोर के लिए, क्वालिटी कंट्रोल या फिक्सिंग टारगेट। तो बिन कार्ड इज यूज्ड फॉर स्टोर, जो स्टोर होते हैं वहां पे हम किसका उपयोग करते हैं? बिन कार्ड का, जिससे हमें बहुत सहूलियत होती है और आसानी से हम स्टोर में अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है, ये किस पे बेस्ड है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ऑल ऑफ दी अबोव। तो PERT में 3 टाइम होते हैं और CPM में 1 टाइम होता है, तो यहाँ पे ये सभी आ जाएंगे। PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन all of the above. Thank you. Subscribe channel for more latest video. Okay.